हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में यानी ऑक्सीडेशन नंबर पार्ट 2 में हम डिफरेंट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल रहे थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रूल के अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग निकालते हैं। आइए अब हम कुछ और ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिनका अगर ऑक्सीडेशन नंबर रूल से निकाला जाए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो या तो फ्रैक्शनल वैल्यू देता है या जो ऑक्सीडेशन नंबर प्राप्त होता है वो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉनों, आयुष आइटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा मिलता है। यानी उसमें कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटी है जो ऑक्सीडेशन रूल से क्लियर नहीं होता। उसको जानने के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कंपाउंड लेते हैं, मॉलिक्यूल लेते हैं, इसमें H2O, H2O8। अब इसका सल्फर का यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 प्लस 1, हाइड्रोजन के लिए प्लस 1 प्लस सल्फर का x मान लेते हैं 2x प्लस, और ये हो जाएगा 8 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पूरे पे चार्ज 0 मॉलिक्यूल है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2x, ये 8 × 16 और प्लस 2, यानी आपको प्राप्त हुआ 14, उधर जाएगा इधर -14, उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 14 प्लस 14, x इक्वल टू प्राप्त हो रहा है +7। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके हिसाब से 7 निकलता है। सल्फर का विन्यास यदि लिखेंगे तो आएगा 2, 8, 6, यानी बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन कुल है और ये 7 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा रहा, 7 इलेक्ट्रॉनों के रिलीज होने को दर्शाता है। अब इसको जानने के लिए अब यहाँ इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये है H2O8 का स्ट्रक्चर। अब इसमें यदि हम सभी आइटमों का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें तो इन दोनों के लिए इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग इस पर -1, इस पर +1, इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग इस पर -1 और इस पर +1। इधर इन दोनों को यदि देखें तो प्रत्येक बॉन्ड के हिसाब से इस पर -2 और सल्फर पर +2, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को, सल्फर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। दोनों बॉन्ड के लिए इस पर +2, इसी तरह इसके दोनों बॉन्ड के लिए इस पर +2 और इस पर -2। अगर आप इसको देखते हैं तो इस पर -1 सल्फर के अकॉर्डिंग और इस पर +1। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों ऑक्सीजन है, इसलिए दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग 0 आएगा। यहाँ वही स्थिति इसके अकॉर्डिंग +1 -1, ये -2 +2 +2 -2, यहाँ इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसमें -1 और सल्फर के अकॉर्डिंग +1 और यहाँ +1। ये पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +2 4 5 6, यानी यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है 6। इसका अगर देखें तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन 2 4 5 6, यानी +6। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है वो +6 है और यही वास्तविक वैल्यू देता है ऑक्सीडेशन नंबर का। तो इस तरह से यहाँ पे जब हमको स्ट्रक्चर पता रहेगा तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको यहाँ ये पता रहेगा कि वास्तव में जो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के कंपोजिशन में है, यानी ये हो जाएगा H2O6 और O2। तो हम निकाल ले जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसका निकालें तो 2 हाइड्रोजन 2 × +1
सल्फर प्लस 2x प्लस 6 ऑक्सीजन 6 माइनस 2 और प्लस ये पराऑक्साइड के फॉर्म में है, ये यहाँ पे लिखिए, ये ऑक्सीजन ये पराऑक्साइड के रूप में है। और पराऑक्साइड की स्थिति में जब होता है तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है। तो इस तरह से 2 ऑक्सीजन और ये -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो यह आएगा 2x इक्वल टू, अब इसको देखें, 6 × 12 और 2 14 -14 और प्लस 2। इधर आपको इस तरह से अगर पहले निकालें तो 2x माइनस क्या हो जाएगा, -6 × 12 -14 प्लस 2 यानी आ जाएगा -12 और इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। अब यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 निकल के आ रहा है, लेकिन तब जब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको पता हो कि इसमें 2 ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, ये पराऑक्साइड के फॉर्म में है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर और ये स्ट्रक्चर के आधार पर H2SO8 का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब अगले मॉलिक्यूल को देखते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं H2SO5 और इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 हाइड्रोजन और प्रत्येक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सल्फर के लिए X हो गया प्लस 5 ऑक्सीजन और प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो इस तरह से ये निकल के ये पूरा हो जाएगा 0, और जब वैल्यू निकालेंगे तो -10 और +2 यानी x -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8। ये साधारण तौर पर ऐसे ही निकाला जाए तो आएगा, परंतु यदि इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर से हमको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलता है, वही पहले का तरीका। इसके कार्ड निकालेंगे -1 +1, इस बॉन्ड के कार्डिंग सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर पे आ जाएगा +1 और ऑक्सीजन पे -1। इन दोनों बॉन्डों के कार्डिंग प्रत्येक बॉन्ड के लिए -1, तो दोनों को लेकर इस पे आ जाएगा -2, इस पे +2, इस पे -2 और इस पे +2। इसको अगर देखें तो इस पर -1 और इस पे +1, इन दोनों के हिसाब से ये दोनों 0 हो गया, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है, इसलिए O और O के बीच का जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन का समान वितरण होगा। OH के लिए देखें इस पे +1 और इस पर -1। अब अगर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें देखें तो +2 +2 +1 +1, यानी कुल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिल रहा है +6, और जो सही है क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 8 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। अब अगर स्ट्रक्चर को पता है तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिल जाएगा। अब हमको ये पता है कि वास्तव में H2SO5 क्या होता है, ये कंपोजिशन होता है H2SO3 × O2 का। अब इसमें अगर हम निकालते हैं और O2 किस फॉर्म में है, O2 यहाँ पे है पराऑक्साइड के फॉर्म में, ये यहाँ पे है पराऑक्साइड के रूप में, और पराऑक्साइड की स्थिति में जब ऑक्सीजन होता है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का मान -1 होता है, और तब निकालते हैं तो क्या आता है 2 × +1 सल्फर के लिए X प्लस 3 ऑक्सीजन 3 × -2 इस ऑक्सीजन के लिए, और ये पराऑक्साइड है इसलिए अब इसका क्या हो जाएगा 2 ऑक्सीजन के लिए 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट पराऑक्साइड के फॉर्म में -1 इक्वल टू 0। और यदि अब देखते हैं तो क्या आएगा, ये -6 और -2 यानी -8 और +2, तो ये आपको मिलेगा यानी x +2 - 8 इक्वल टू 0,
x इक्वल टू +6। तो जब यदि स्ट्रक्चर इसको हमको पता है तो हम ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन इसमें पेरोक्साइड के फॉर्म में है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम जब ऐड करेंगे तो -2 के स्थान पर -1 लिखा जाएगा, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब आइए देखते हैं अगला मॉलिक्यूल। अगला मॉलिक्यूल लेते हैं CrO5 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। वही जनरल तरीका, क्रोमियम के लिए मान लिया X, तो X प्लस 5 ऑक्सीजन और प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू ये 10 यानी आ जाएगा +10। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +10 दर्शा रहा है, जबकि अगर आप क्रोमियम का विन्यास लिखेंगे एटॉमिक नंबर 34 तो ये क्या मिलता है बैलेंस सेल में, ये मिलता है 3d5 और 4s1, यानी क्रोमियम एटम के बैलेंस सेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 दर्शा सकता है, लेकिन इस तरह से अगर फार्मूले को यूज करके जनरल तौर पर निकालते हैं तो आ रहा +10। अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर पता हो तो ही एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। तो CrO5 का जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहता है, कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। अब इसमें यदि आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्रोमियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, प्रत्येक बॉन्ड के लिए यानी इस बॉन्ड के लिए -1, इस बॉन्ड के लिए -1 और इस पर उसी के अकॉर्डिंग +1। इन दोनों में देखेंगे तो इस पे +1 और इस पर -1, रीजन वही ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पे देखेंगे तो इस पे +1 और ये -1। परंतु यदि इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में चूंकि दोनों ऑक्सीजन है इसलिए इलेक्ट्रॉन का वितरण दोनों में समान रहेगा, तो दोनों के लिए O पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा 0 हो गया इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग। यहां भी सेम वही स्थिति यानी -1 0 0 और इसके अकॉर्डिंग इस पे +1 और इसके अकॉर्डिंग इस पे +1। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का अगर देखें तो हर बॉन्ड के लिए +1 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम निकल रहा +6, जो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है। उससे ज्यादा हो नहीं सकता, कम हो सकता है, तो यानी +6 आना ये एग्जैक्ट वैल्यू दर्शाता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर के आधार पर ये एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो गया। अब यहां भी अगर हम इसका स्ट्रक्चर पता है तो हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि वास्तव में ये भी कंपोजिशन के रूप में है पेरोक्साइड के, कैसे CrO3 और इन दोनों ऑक्सीजन को और इन दोनों सॉरी यहाँ पे एक तो क्रोमियम ऑक्साइड है सीधे और ये चारों ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में है, यानी CrO2 इंटू क्या हो जाएगा 2O2। अब 2O2 ये किस फॉर्म में है, तो इस तरह से इसमें जो 4 ऑक्सीजन है ये 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के रूप में है, यानी उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा जाएगा -1। तो यहाँ हम क्या कर देंगे 4 ऑक्सीडेशन आइटम जो पेरोक्साइड के फॉर्म में तो 4 हो गया, और प्रत्येक ऑक्सीजन का पेरोक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अब ये वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगा +6, और जो कि सही है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी और इसके अकॉर्डिंग भी। तो इस तरह से यदि हमको ये पता हो कि उसमें ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, वो पेरोक्साइड के फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, तब हमको फार्मूले से भी एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं अगला मॉलिक्यूल। अब
अगला मॉलिक्यूल लेते हैं Fe3O4। इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, माना X, 3Fe है 3X प्लस 4 -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू ये हो जाएगा -8, उधर जाएगा +8, यानी +8/3। अब यदि इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो FeO Fe और 2 ऑक्सीजन के बीच। अब इसमें आयरन और O में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, इसलिए प्रत्येक बॉन्ड के अकॉर्डिंग O पे आएगा माइनस और Fe पे आएगा प्लस। तो Fe 3 ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए इसको हो गया +3, ये Fe 3 ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए इसमें हो गया +3, और ये Fe 2 ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए इसमें हो गया +2। और प्रत्येक ऑक्सीजन चूंकि आयरन जुड़ा है, दो आयरन जुड़ा है, तो ये -2 प्रत्येक बॉन्ड के लिए, इधर से -1 इधर से -1, -2 -2 और ये -2। इस तरह से इसमें देखें 3 आयरन है, 2 आयरन 2 Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 1 Fe +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यानी अगर हम इनका एवरेज निकालें तो +3 +2/3, तो हमको वैल्यू क्या प्राप्त होगा 8/3। यानी 8/3 में यहाँ मिला है +8/3। ये क्या दर्शा रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये क्या है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो हमको प्राप्त हुआ। एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे और तब हमको प्रत्येक आयरन पर एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में ये कंपोजिशन है किसका, FeO और Fe3O4 का, 2 से ये मिलके बना हुआ है, सॉरी Fe2O3 का, इसका ये एडिशन कंपाउंड है। और अब यदि इसमें हम आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो FeO में O पे -2 Fe पे +2, यानी इस वाले FeO में ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और यदि इसमें देखें तो इसमें 2 आयरन 2x प्लस ये हो जाएगा 3 - 2 = 0, तो आपको मिल जाएगा x = +3। यानी यहाँ पे x = +2 और इसमें +3, यानी 2 आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 2 आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे है। सब मिलके ये स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाता है। और यदि हम केवल Fe2O3 को देखें इसका स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा, यदि देखें तो ये आएगा क्या, ये जिसमें प्रत्येक ऑक्सीजन पर -2, प्रत्येक बॉन्ड के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड, प्रत्येक -1 डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग -2। इस पे यदि देखें तो दोनों तरफ 3 बॉन्ड ऑक्सीजन से बन रहे हैं, तो इस पे हो गया +3। इसी तरह इस पे हो जाएगा +3 -2 यानी प्रत्येक ऑक्सीजन Fe2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आइए अगला कंपाउंड देखते हैं। अब लेते हैं Pb3O4। जैसा कि पहले डिस्कस किया गया आयरन का ऑक्साइड, उसी तरह से सेम ये भी है। ये किससे बना है, ये है PbO और Pb2O3। अब इसमें अगर Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें -2, ये +2, यानी इसमें निकला +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसको यदि निकालें तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें माना इसका x है तो ये हो गया 2x + 3 - 2 = 0। तो आपको मिलेगा 2x = +6, x = +3। मतलब 2 Pb +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 1 Pb +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यदि फार्मूले को अप्लाई करें डायरेक्ट इस पे तो देखें क्या वैल्यू प्राप्त होता है। तो इसमें हो जाएगा Pb के लिए x, तो ये हो जाएगा 3x +
4 माइनस 2 इक्वल टू 0, यक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 8 यानी प्लस 8/3, यानी फिर वही फ्रैक्शनल वैल्यू प्राप्त हुआ। अब फ्रैक्शनल वैल्यू प्राप्त होने का अर्थ है कि ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट दिया होगा, जैसे कि यहाँ से देखें क्या मिला, +3 + 2/3, ये निकालेंगे 8/3, यानी ये क्या देता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। और एग्जैक्ट के लिए हम कैसे वो कंपोजिशन उसका क्या है या उसका स्ट्रक्चर कैसे है उसके आधार पर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने Fe3O4 का निकाला था, सेम उसी तरह से इसका भी है। तो इस तरह हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा फार्मूले के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी, कंपाउंड भी, जो केवल रोल के आधार पर उनके एटम्स का ऑक्सीडेशन निकालना संभव नहीं है बिना स्ट्रक्चर को जाने। हाँ, फार्मूले के आधार पर भी आपको ये तो पता ही चल जाएगा कि हाँ ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है या नहीं। उसके दो तरीके, यदि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो उसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे और वहाँ से क्लियर कर लेंगे। और यदि फ्रैक्शनल वैल्यू प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वो एग्जैक्ट नहीं बल्कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है। ऐसे स्थिति में भी हम उसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे, और अन्यथा की स्थिति में ऑक्सीडेशन नंबर से लगभग सभी निकल जाएंगे। जहाँ न फॉलो हो आप इस ट्रिक को अपनाएं। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्पीशीज increases is called ऑक्सीडेशन। वह प्रक्रिया जिसमें स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल Fe है, Fe से बदल गया Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर आयरन का देखें तो 0 है, और यहाँ पे देखें तो +2 है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह Fe2+ से बदल जाए Fe3+ और +1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे Fe2+ का ऑक्सीडेशन निकालेंगे +2 और यहाँ पे आएगा +3। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से 2Cl- ये हो रहा है Cl2। ऑक्सीडेशन नंबर Cl का है -1 और यहाँ है 0। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह की कुछ और एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन की। इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो Fe का मान x+ प्रत्येक Cn- पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 6 है, तो ये हो जाएगा 6 × -1 पूरे पे चार्ज है स्क्वायर ब्रैकेट में -4, तो x = ये है -4 और ये उधर जाएगा तो ये हो गया +6, यानी x = +2। यानी Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या निकला, +2। और इसमें देखते हैं
Fe के लिए माना x प्लस 6 और प्रत्येक Cl माइनस पे चार्ज -1 इक्वल टू क्या आएगा -3 x इक्वल टू -3 प्लस 6 Cx इक्वल टू +3 यानी यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3 यानी +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यह ऑक्सीडेशन। यहाँ भी इसी तरह से आप देख सकते हैं Mn के लिए माना x प्लस 4 इंटू -1 और पूरे पे चार्ज -2 x इक्वल टू निकालेंगे तो -2 और +4 हो जाएगा +4 यानी x इक्वल टू निकला क्या +2। और इस पे यदि देखें तो क्या निकलेगा x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1 ये हो जाएगा +4 x इक्वल टू +3 यानी यहाँ पे x का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो ये ऑक्सीडेशन है और ये उसके ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। अब आइए पढ़ते हैं रिडक्शन। वह प्रक्रिया जिसमें स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेता है उसे रिडक्शन कहते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन लेने पर उसके ऑक्सीडेशन नंबर का मान कम हो जाता है, यानी वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है उसे रिडक्शन कहते हैं। यानी the process in which decrease of oxidation number of species decrease of oxidation number of species occurs is called reduction। वह प्रक्रिया जिसमें स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर का मान घटता है उसे रिडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल उसी तरह से कंसीडर कर सकते हैं, जैसे Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, यह बदल गया Fe2 प्लस MnO4 माइनस इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, यह बदल गया MnO4 -2 Cl2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये बदल गया 2Cl माइनस। इन सभी में देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 ये हो रहा +2, इसलिए रिडक्शन। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो अभी पहले वाले निकाले हैं, क्या आएगा x प्लस 4 -2 इक्वल टू -1 x इक्वल टू +7। इसमें यदि निकालेंगे तो x प्लस 4 -2 और ये हो जाएगा -2 x इक्वल टू क्या हो जाएगा +6, यानी Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और उसमें +6, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन। यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो इस तरह से ढेर सारे रिएक्शंस हैं स्पीशीज के जिसमें स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और इस प्रक्रिया को कहा गया रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर आइए पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? वह रिएक्शन जिसमें एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए और दूसरे स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए, यानी एक रिएक्टेंट स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए और दूसरे का घट जाए, यानी एक का ऑक्सीकरण हो और दूसरे का रिडक्शन हो, उसको ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। यानी द प्रोसेस या द रिएक्शन in which oxidation number of reactant species
increases and decreases. Called redox reaction. redox रिएक्शन यानी वह रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट स्पीशीज है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर का मान इंक्रीज और डिक्रीज होता है। यानी किसी एक का वन स्पीशीज का इंक्रीज हो जाए और दूसरे स्पीशीज का डिक्रीज हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे जेडीएन सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस, इससे बनेगा ZnSO4 AQ प्लस Cu सॉलिड। अब इसमें Zn ने Cu को 2 इलेक्ट्रॉन दिया। अब Zn का ऑक्सीडेशन नंबर यहां देखें तो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 और यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन नंबर यदि देखें तो +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। और इसमें देखें Cu कन्वर्ट हो रहा है, Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है +2 और यहाँ Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यानी रिडक्शन। क्यों? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Zn का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu2+ का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है इसलिए रिडक्शन हो रहा है। इस तरह इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, दूसरे स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर रिडॉक्स रिएक्शन की। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर, उनका निकालना और उसके आधार पर रिडॉक्स रिएक्शन की व्याख्या। अब आगे के लिए अगला चैप्टर फिर इक्वेशन के बैलेंस करने के लिए शुरू होगा। धन्यवाद।